तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि रिजल्ट सभी परीक्षाओं के यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सभी विद्यार्थियों का है कि यहाँ पर वेटिंग किसकी क्लियर होगी, क्या वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों वेटिंग यहाँ पर क्लियर होती है और किस प्रकार से यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है, उस सारे पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले। कम से कम यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, आप चारों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा तो आपको यहाँ पर जानकारी समझ में आएगी कि यहाँ पर आपका रिजल्ट किस प्रकार से दिया गया है और आपका यहाँ पर क्या वेटिंग क्लियर हो पाएगी, कितनी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो सकती है। वो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आपके यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर आपके जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं वो यहाँ पर जनवरी से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और जनवरी से यहाँ पर फ़ेब तक अभी तक यहाँ पर सारी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा में बैठा है वही विद्यार्थी आपका यहाँ पर अन्य परीक्षाओं में भी ग्रुप 4 की परीक्षाओं में भी बैठा है, वही विद्यार्थी जेल पहरी की परीक्षाओं में भी बैठा है और वही विद्यार्थी एमपी पुलिस की परीक्षाओं में भी बैठा है। ऐसे कई कॉमन विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो जाता है कि यहाँ पर एक साथ ये सारे रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं के कारण यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर यदि अच्छे नंबर लेके आता है किसी एक परीक्षा में तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो सेकंड परीक्षा में भी यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो इससे दोस्तों आपके उस कैंडिडेट के एक साथ 3-4 परीक्षाएं यहाँ पर सेलेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। ऐसे में वो कैंडिडेट किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर या उसके हिसाब से जो भी अच्छी पोस्ट होगी उसको यहाँ पर ज्वाइन करने का प्रयास करेगा। ऐसे में जो अन्य पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपको खाली हो जाएगी और उस जगह पर यहाँ पर वेटिंग क्लियर की जाएगी। ऐसे में दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट का फ़ायदा मिलेगा। सेकंड पॉइंट पर बात करें तो दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका है जो यहाँ पर इस नोटिस में भी यहाँ पर लिखा गया है और मेंशन किया गया है। इस जो रिज़ल्ट आया है ये आपका आप जानते ही हैं यहाँ पर 87% पर आया है। 87% पर आया है जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आता है। 87 पदों पर आया है। 13% पद अभी भी यहाँ पर रिक्त हैं और वो पद यहाँ पर रिक्त नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये जो आपका हाई कोर्ट का फैसला चल रहा है वो हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर क्लियर हो जाए। लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर क्लियर होता है हाई कोर्ट का फैसला, जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है उसमें बहस हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको यदि ये ओबीसी को 27% दिया जाता है तो ये जो 13% है ये ओबीसी के लिए ओपन की जाएगी। तो यहाँ पर ओबीसी वाले विद्यार्थियों की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी। और यदि ये वेटिंग ये 13% यहाँ पर जनरल में या ओपन में डाली जाती है तो दोस्तों यहाँ पर सभी पोस्ट यहाँ पर जनरल, एसटी, एससी, ओपन, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए मौका बनेगा यहाँ पर 13% में जाने का। और ये जो मौका बनेगा इससे दोस्तों यहाँ पर सभी की वेटिंग क्लियर होगी। इस प्रकार से एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका आपको बताया कॉमन एग्ज़ाम के कारण। सेकंड जो तरीका है वो आपका यहाँ पर 13% वाले फैसले के कारण। यहाँ पर सभी परीक्षाओं में ये हुआ है, चाहे ग्रुप 5 हो, ग्रुप 1 हो या यहाँ पर ग्रुप 4 की परीक्षा हो या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस कारण से भी यहाँ पर मौका बनेगा। देन आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो आपकी है डीबी की। डीबी में यहाँ पर आपको आंकड़े दिखाएंगे। आंकड़े यहाँ पर जो निकल कर आए हैं ऑफिशियल जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी दिए गए हैं। जब यहाँ पर पटवारी परीक्षा के लिए यहाँ पर डीबी कराए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए तो यहाँ पर या तो कोई कैंडिडेट फर्जी थे या नहीं थे या उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं थे तो भी यहाँ एग्ज़ाम दे दिया गया था। क्योंकि जब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो परीक्षा थी उसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट थी जिसमें कुछ विशेष डिग्रियाँ डिप्लोमा भी मांगे गए थे। ऐसे में कुछ कैंडिडेट ने उन पर डिग्री डिप्लोमा ना होने के बाद भी उन पोस्टों को चुन लिया है और उनमें मेरिट में यहाँ पर आ चुके हैं। अब उनमें मेरिट में आने के बाद यहाँ पर अब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे में वो कैंडिडेट या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पटवारी परीक्षा में बता दें कि जो पटवारी में जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कराए गए तो लगभग यहाँ पर जो है 1,500 से 2,000 वैकेंसी, 8,000 में से 1,500 से 2,000 वैकेंसी अभी यहाँ पर खाली रह गई है। क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं। लगभग 800 या 1,000 पद तो यहाँ पर दिखते हैं ही और इनकी वेटिंग क्लियर होना यहाँ पर तय है। बाकी जो पोस्ट है यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर पटवारी में भी सेलेक्ट हुए हैं और सामाजिक विस्तार अधिकारी की पोस्ट में भी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो दोनों पोस्टों में यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई एक पोस्ट में ज्वाइन करेंगे। तो यदि पटवारी में ज्वाइन करते हैं तो सामाजिक विस्तार यहाँ पर अधिकारी की पोस्ट खाली हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया होगी। कुछ कैंडिडेट का ऐसा है कि
जो अच्छी पोस्ट होगी उनके लिए वो पोस्ट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और हुई है, इसी बीच यहाँ पर बाहर के एग्ज़ाम जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस या अन्य एसएससी के एग्ज़ाम, पीएससी के एग्ज़ाम, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम, इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम भी इसी बीच हुए हैं और उनके रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसे में कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उनको प्राथमिकता देंगे और उनमें यहाँ पर ज्वाइन हो चुके होंगे तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट है, कुछ काफ़ी सारे कैंडिडेट के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास सर यहाँ पर डिग्री नहीं है लेकिन हमने वो पोस्ट यहाँ पर चुन ली थी, या हम यहाँ पर संविदा के अंदर नहीं आते, हमने संविदा की सेवा नहीं दी है तो भी हमने यहाँ पर जो है उसे चुन लिया है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर बाहर होंगे, इसकी जगह जो संविदा वाले पुराने कैंडिडेट हैं, जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, वो उनको मौका मिलेगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मात्र यहाँ पर 23 साल के हैं और यहाँ पर 5 साल की संविदा अवधि मांगी गई थी, उसको यहाँ पर दर्शा दिया है और यहाँ पर गलत तरीके से घुसने का प्रयास किया है, तो ये डीबी में यहाँ पर बाहर किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट बाहर होंगे क्योंकि बिना जानकारी के यहाँ पर फॉर्म भर दिए जाते हैं और इस कारण से दोस्तों उन्हें इस चीज़ का नुकसान होगा। और दोस्तों एक बात और, यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर वेटिंग क्लियर नहीं होती है, यहाँ पर वेटिंग क्लियर होगी और गारंटेड वेटिंग क्लियर होगी, ये आपको लिख के दे दें। मेन फार्मूला जो है वो आपका 87-13 के कारण तो मेनली यहाँ पर जो है आपकी वेटिंग क्लियर होगी। और जो कैंडिडेट यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के माध्यम से अलग अलग हो सकता है, किसी की 10 तक हो, किसी की 20 तक हो, किसी की 50 तक हो, किसी की पटवारी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर जो है 500-800 तक भी यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये भी एक चीज़ हो सकती है क्योंकि इसमें सामाजिक विस्तार की भी पोस्ट ज़्यादा है और साथ ही साथ एक साथ ग्रुप 4 की भी रिजल्ट आया है। ग्रुप 4 में भी यहाँ पर सीपीसीटी वाले कैंडिडेट बैठते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सीपीसीटी वाले कैंडिडेट पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली परीक्षा में भी बैठते हैं। तो इसका भी दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और वेटिंग क्लियर होगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें कि यहाँ पर वेटिंग क्लियर हुई है। विशेष तौर पर एक आपको बताएं, यहाँ पर एक खंडवा में लाइब्रेरियन की पोस्ट थी, उस पर लगभग 5 बार यहाँ पर वेटिंग क्लियर की गई क्योंकि ऐसा कैंडिडेट ही नहीं मिला जिसके पास लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट हो और उसने यहाँ पर फॉर्म फिल किए थे। ऐसे बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए, सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते थे या कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में उपलब्ध ही नहीं होता था। ऐसे में दोस्तों 5 बार वहाँ पर वेटिंग क्लियर हुई, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो इस कारण से भी दोस्तों आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। वेटिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और साथ ही साथ दोस्तों वेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें क्योंकि यहाँ पर आपकी वेटिंग क्लियर होगी। और पटवारी परीक्षा में जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट में भी एब्सेंट काफ़ी सारे कैंडिडेट हुए हैं, वो उसका भी एक कारण है कि यहाँ पर काफ़ी 6 से 8 महीने यहाँ पर रिजल्ट में हो गए और इस बीच काफ़ी सारे कैंडिडेट अपनी अपनी यहाँ पर समस्याओं को देखते हुए अपनी अपनी यहाँ पर जो है अलग अलग नौकरियों में चले जाते हैं। इस कारण से भी दोस्तों यहाँ पर ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँचते हैं और यहाँ पर आपके लिए वेटिंग क्लियर होती है। तो उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पर कुछ निकल कर आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेटिंग किस प्रकार से क्लियर हो रही है, साथ ही साथ अपना मेल मैसेज यहाँ पर जो मेल है या मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर बिल्कुल ऑन रखें ताकि आपको मेल या मैसेज के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी किसी कैंडिडेट की यहाँ पर जानकारी मिलती है तो आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, किसी डिपार्टमेंट से मिलती है तो वो भी आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो है एजुकेशनल क्रांति, उस पर भी आपको जानकारियाँ मिल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपनी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।